सिंगापुर में मेरा परिवार सिर्फ यही तो था। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। रहने को घर दिया, पहनने को कपड़े दिए, खाने को खाना दिया, और अब यहाँ मेरी तारीफें कर रहा है। एक्वालेरी का बॉटल नहीं है घर पे? पहले क्यों नहीं बताया वहाँ? अरे देख, पानी में कुछ गिर गया। पानी से नमक साफ करने के लिए उसमें फिटकरी डाली है। पानी में नमक? अब क्या करूँ यार, पानी साफ करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। पी ले। भैया अभी भी खारा लग रहा है ना? नहीं, ठीक है। शिल्पा, दोनों के लिए खाना लगा दे। बेटा सुन, दोस्त को घर का खाना खाना मत खिला, किसी होटल में ले जाके कुछ अच्छा सा खाना खिला देना। अरे मैं बाहर का क्यों खाऊं? मैं आपके हाथ का ही खाना खाऊंगा। अरे वो बात नहीं है बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू यहीं खाए, लेकिन हम जिस पानी से खाना बनाते हैं वो पानी खारा है, बस इसीलिए बोला। अच्छा, शिल्पा के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? बस मैं यहाँ आके फंस गई हूँ भैया, उतना काफी नहीं है क्या? पूरे गांव में खारा पानी है, आस पास के गांव वाले यहाँ शादी करना ही नहीं चाहते। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे गांव का एक तालाब हमारे गांव के पास है ना, उस तालाब के पानी को साफ करने के लिए हमारे गांव के लोगों ने साथ मिलकर पैसे इकट्ठा किए और वो खरीदा, क्या वाटर कहते हैं, प्यूरीफायर माँ? वो वाटर पूरी, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। वो सारी मशीन लगा दी और कुछ दिन तक पानी साफ आया, कुछ दिन साफ पानी पिया। फिर आपके गांव का वो मिल मालिक है ना, उसे पता चल गया। फिर उसने वो तालाब में मछली पालना शुरू कर दिया और तालाब को गंदा भी करता रहा। हमारे गाँव वाले पानी इस्तेमाल न कर सके, इसलिए तालाब में केमिकल भी डलवा दिया। और यही नहीं, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा ये सब फेंक कर और गंदा कर दिया बेटा। और अब तो पानी इतना गंदा हो गया है कि उसमें मछलियां भी मर गई और उनकी बदबू से पूरा तालाब सड़ गया है। अब वो पानी जहर बन चुका है। तुम ही बताओ, अब हम पानी कहाँ से पिए? कल सुबह 10 बजे मंदिर के पास आप सभी लोग आ जाना। तालाब की बोली लगाई जाएगी। कल सुबह 10 बजे, याद रखना, तालाब की बोली लगाई जाएगी। आप सभी लोग आ जाना कल सुबह 10 बजे। बिना खाना खाए कहाँ चला गया था? माँ, वो बाइक का धंधा खोलने के लिए मैंने एडवांस दिया था ना, वो मैंने वापस ले लिया। लेकिन तूने वापस क्यों ले लिया बेटा? वो तालाब की नीलामी होने वाली है तो मैंने सोचा तालाब खरीद लूंगा तो दूसरे गांव की पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। अब उस गांव में खारा पानी है तो गांव वालों का क्या दोष? हमारे गांव के पानी के लिए उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? इन पैसों को जाके अपने बाबा की फोटो के पास रख दे। बिल्कुल उन पे गया है। भगवान इसका ख्याल रखना। तालाब का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब आगे से 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और बोली शुरू होगी 50,000 से। मेरी तरफ से 50,100। आपका नाम? पवन। इन्होंने 50,100 से बोली शुरू की है। इसके ऊपर लोग बोली लगा सकते हैं। बोलिए 50,100। कोई है जो इसके ऊपर बोली लगाएगा? लगाइए लगाइए, बोली लगाइए। 1,00,000 रुपए। मिल मालिक की बोली 1,00,000 रुपए। 1,100,000 रुपए। और ये 1,100,000 की बोली। जल्दी जल्दी बोली लगाइए। 1,100,000 के ऊपर 2 लाख। 2 लाख। मिल मालिक ने 2 लाख की बोली लगाई। बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए। 2,100,000 रुपए। सिर्फ 2 ही लोग बोली लगा रहे हैं, पर बराबर का मुकाबला चल रहा है। चलिए 2,100,000 से ऊपर 4 लाख रुपए। मिल मालिक की बोली 4 लाख रुपए। बोलिए बोलिए। 4,100,000 रुपए। 4,100,000। बहुत बढ़िया। 4,100,000। 4,100,000 से ऊपर कोई? चलिए चलिए, इसके ऊपर की बोली लगाइए। 4,100,000। हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 4,100,002। लगता है मिल मालिक के पैसे खत्म हो गए। मेरे 8 लाख। क्या बात है, मिल मालिक ने 8 लाख की बोली लगाई है। चलिए बोलिए बोलिए, आपकी नहीं बोली। 8,01,000, 8,00,000, 8,02,000। जल्दी बोलिए 8,03,000। और तालाब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिल मालिक का। बधाई हो।
सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे गांव में तालाब की बोली लगाई जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की पर तालाब हाथ से निकल गया। एक काम कर, अपने गांव के प्रेसिडेंट को लेकर आ। उनसे कहना कि वो यहाँ पर आके बोले कि जितनी भी बोली लगी है गांव वाले वो सारे पैसे दे देंगे, बस तालाब उन्हें इस्तेमाल करने दो। पर जल्दी कर, ये सारी बातें लोगों के सामने होनी चाहिए, समझ गया? जल्दी आ, चल। हाँ चल, ओके। तू इन्हीं के लिए अपनी माँ के सारे जेवर गिरवी रखकर बोली लगाने आया था? हाँ यार। देख मेरी बात सुन, तू ये सब जो कर रहा है ना, अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। वहीं रुक। हमारे तालाब की नीलामी में तुम लोग नहीं आ सकते। हम लोग बोली लगाने नहीं आए हैं, आपके प्रेसिडेंट से मिलने आए हैं। जाके कोने में खड़ा हो जा। जब इधर का काम खत्म होगा तब आऊंगा मिलने। हम तालाब के बारे में बात करने आए भाई। आओ भाइयों। झील और तालाब की वजह से आपको पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से पीने के लिए सिर्फ खारा पानी ही बचा है। क्या खेल है ऊपर वाले का। आप तो जानते ही हैं, उस तालाब के अलावा हमारे पास पीने के पानी का कोई जरिया नहीं है। उसके लिए हम आपकी बुराई करने नहीं आए हैं। आपने उस तालाब की जितनी भी बोली लगाई है, हम उतना ही पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं भाई। आप बस हमें वो तालाब इस्तेमाल करने की परमिशन दे दीजिए। हमारा गांव आपका कर्जदार रहेगा। रसीद किसके नाम से बनेगा? रसीद मेरी पत्नी के नाम पे ही बनाना। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, हम प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। क्या रे, मालिक से ऐसे कैसे बात किया? चुप कर। ये बता, तूने ही शिकायत लिखवाई थी ना मेरी? हमारे ही गांव में घुसकर हमारे गांव का तालाब मांग रहे हो? हैं? मछली सड़ा दूंगा तालाब में, लेकिन तुम लोग को नहीं दूंगा। ठीक है, कर लो आप लोग अपनी मनमानी, लेकिन मछलियां आप लोग पकड़ते हैं या हम लोग पकड़ते हैं? देखते हैं हम लोग भी देखते हैं। मछली पकड़ेगा? ये ले थप्पड़ पकड़। अरे हाथ क्यों लगा रहे? आप क्या लात पे लगाओगे? ये ले। रुको, बस बहुत हो गया, चल जाओ। निकल। याद रखना, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। चाचा इधर आओ, आपको टाइम बताता हूँ मैं। बच गए ना 12? चल फुट। प्रेसिडेंट, आज रात शहर जाने से पहले तालाब के किनारे बने इनके बांध को तोड़कर फेंक देंगे। अब से तालाब मेरा है। देखता हूँ कौन वहाँ अपना हक जमाने आता है। आया तो काट डालूंगा उसे। हर परेशानी का कोई ना कोई समाधान होता है। खेल शुरू उन्होंने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिल वाले और प्रेसिडेंट का खून करके मैं जेल चला जाऊंगा। कम से कम हमारे बच्चों को साफ पानी तो मिलेगा। ऐसा गलत काम मत करना। हमने तेरी बात सुनी थी ना, अब तो हमारी बात सुन। मेरे दोस्त का फोन है, बताओ क्या बोलूं उसको? बहुत मेहरबानी की उसने। इतनी आग लगाई कम थी क्या? पता नहीं उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। बरसों से बुझी हुई आग को मैंने बिना वजह हवा दे दी। वो दोनों आज रात को पुत्तकोटा जाने की बात कर रहे थे ना। जाएंगे अपने पैरों पे, आएंगे कंधों पे। अगर गांव वालों को मालूम पड़ा तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ रे? ऐसे ही घुट-घुट के मरेंगे? ये काम हमने किया, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चलना चाहिए। उन्हें उनकी मौत की वजह पता चलनी चाहिए। सिर्फ गांव वाले न जान पाए। ये वाली किताब तो नहीं है, इसे रख देती हूँ। मैडम जी, रद्दी के 5 रुपए किलो दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ, रद्दी के पैसे से राइस मिल खरीदूंगी मैं। लक्ष्मी, टीवी के पास फोन तुमने रखा है? मेरा फोन तो मेरे हाथ में है।
हेलो हेलो। कितना टाइम लोगी? अरे फोन उठा लिया ना। वहीं पर घूमकर खड़ा हो जा। घूमकर खड़ा हो कहा ना। मेरी तरफ पलटे बिना ऐसे ही वापस चला जा। मेरी बेटी को भूल जा। कहा ना मैंने, बिना पलटे वापस चला जा। आपकी बात इसलिए सुनी क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। कमला से प्यार करता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता। क्या बोला? मेरी मिल में काम करने वाली नौकरानी का बेटा दामाद बनेगा मेरा? अगर आइंदा तूने मेरी माँ को नौकरानी बोला ना तो अपनी ही मिल में मिलेगा नहीं।